दोस्तों आज बात करेंगे कि अपने दिमाग को कैसे तेज करें। हम में से ज्यादातर लोग हेल्दी बनने के लिए काफी कोशिश करते हैं। अगर कोशिश ना भी करें तो सोचते जरूर हैं कि मैं अच्छा दिखने लगूं, मेरी बॉडी अच्छी बन जाए, मेरा पेट अंदर चला जाए, मेरा फिगर अच्छा हो जाए। लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या, उस बारे में हम कोशिश करना तो दूर, हम सोचते भी नहीं हैं कि हम खुद को कैसे मेंटली हेल्दी बना सकते हैं। जिस तरह आप डेली डाइट और एक्सरसाइज को फिट रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह डेली लाइफ में कुछ छोटी मोटी तब्दीलियां लाकर आप अपने दिमाग को हेल्दी बना सकते हैं, जिससे आपकी मेमोरी काफी शार्प हो जाएगी। आप कोई भी काम पूरी तरह ध्यान लगाकर और काफी अच्छे से कर सकेंगे। आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सफल इंसान जीनियस है, इसलिए वो हर काम को अच्छे से करता है। लेकिन ये बात गलत है, बल्कि वो रोज उस काम को करता है इसलिए जीनियस है। इसका मतलब आप भी एक जीनियस यानी बुद्धिमान इंसान बन सकते हैं। बस उसके लिए कुछ तरीके हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपने डेली लाइफ से हटकर एक नया स्किल सीखें। जब आप अपने डेली लाइफ से हटकर कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो ये आपके दिमाग पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, जो आपको इंटेलिजेंट बनाती है। 2014 में एक मेडिकल मैगजीन में छपी रिसर्च के मुताबिक एक न्यू स्किल सीखना दिमाग के लिए चैलेंजिंग होता है कि वो अपने दिमाग के पावर को पहचाने, और ऐसा करने से दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है। कोई भी न्यू स्किल सीखने से दिमाग के हिपोकैम्पस का साइज बढ़ जाता है। हिपोकैम्पस दिमाग का वो पार्ट होता है जहाँ यादें बनती है और स्टोर होती है। इस तरह से आप अपने मेमोरी को तेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, गोल सेट करें, यानी कि जिंदगी में एक अटूट मकसद होनी चाहिए। बहुत सारे स्टडीज और रिसर्च में ये पाया गया कि जब तक अपने जिंदगी में एक मकसद होता है तब तक आपका ब्रेन फुल पावर से काम करता है, और यही वो कारण है जिसके चलते बुढ़ापे में लोगों की ब्रेन की ताकत कम हो जाती है, क्योंकि उनका जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। और जॉब से रिटायरमेंट के बाद अब कोई क्या गोल रखेगा। कुछ ज्यादातर उम्र वाले लोग तब भी गोल रखते हैं, पर ज्यादातर बुजुर्ग लोग कोई गोल नहीं रखते। जब तक मकसद होता है जिंदगी में तब तक आपके ब्रेन का सिग्नल जाते रहता है कि हाँ, इस शरीर को अभी भी शक्ति की जरूरत है, जिससे वो अपने मकसद को पूरा कर पाए, और इसलिए वो अपने बुद्धि को बढ़ाता रहता है। इसके उल्टा अगर कोई मकसद नहीं रखोगे तो इसका उल्टा होगा, आपका ब्रेन और इनएक्टिव हो जाएगा, पूरी ऊर्जा से काम नहीं करेगा। आप कोई भी गोल रख सकते हो, चाहे वो एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स लाना, या टॉप करना, या किसी जॉब को पाना, या जॉब में प्रमोशन पाना, या कोई सा मकसद हो, और अपने पूरे एनर्जी को उस गोल की तरफ लगा दो। असल में गोल रहेगी, मकसद रहेगी, तभी आपके शरीर और दिमाग में एनर्जी रहेगी। तो जितने पैशनेट तरीके से आप उस काम को करना चाहोगे, आपकी एनर्जी का लेवल उतना ही बढ़ती जाएगी और आपका दिमाग तेज होता जाएगा। पॉइंट नंबर 3, डायरी लिखो, यानी कि अपने जिंदगी को लिखो। इतिहास के जितने बड़े बड़े जीनियस जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब अपने लाइफ के जर्नल को मेंटेन करते थे, यानी कि अपने जिंदगी को लिखा करते थे। और फिर यही कहूंगा, वो जीनियस थे इसलिए वो ये सब करते थे, ये गलत है, बल्कि वो इन छोटी छोटी आदतों को मेंटेन करते थे इसलिए वो जीनियस बन गए। दुनिया में जितने बुद्धिमान लोग हैं सब में ये कॉमन पाया गया, रोज डायरी लिखना। रियल लाइफ में नहीं लिखना चाहते हो तो मोबाइल में लिख लो कि पूरे दिन भर क्या हुआ, उसे सोने के पहले एक बार याद करो और लिखो। पर आजकल के दुनिया में लोगों को ये भी याद नहीं रहता कि आज सुबह मैंने क्या खाया, और उसको याद करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं है कि ये आपके दिमाग और मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति को कितना बढ़ा सकता है। अगर आप हर दिन अपने लाइफ के बारे में लिखोगे कि आज आपके साथ क्या हुआ, आपने आज दिन भर कैसा फील किया, तो असल में ये आपके दिमाग को रिफ्रेश कर देता है। लिखने के बाद आपको हल्का फील होगा। जब आप सुबह से क्या हुआ ये सोचते हो तो आपके मेमोरी को इफेक्ट करता है, आपकी स्मरण शक्ति इमुलेट होती है। ये मेमोरी को तेज करने का एक खास तरीका है, इसलिए आप जिंदगी के घटनाओं को नोट्स में लिखने की कोशिश करें ताकि रोज आपके दिमाग की मेमोरी की एक्सरसाइज हो। पॉइंट नंबर 4, ग्रेटिट्यूड, यानी कि शुक्रिया की भावना रखो। ग्रेटिट्यूड मतलब इस ब्रह्मांड को उस चीजों के लिए थैंक्स बोलना, शुक्रिया कहना
जो चीजें आपके पास पहले से ही है। ये एक्चुअली में दिमाग को तेज करता है। आप कहोगे कैसे? असल में जब आप उन चीजों के लिए ब्रह्मांड को थैंक्स बोलते हो जो आपके पास पहले से ही है, तो ये आपके दिमाग के केमिकल को बैलेंस में लाने में हेल्प करता है। ग्रेटिट्यूड से आप पॉजिटिव होते हो, आप ज्यादा खुश रहने लगते हो। जब आप सोचते हो गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, कैसे हमेशा खुश रहें, गुस्सा मतलब दिमाग का डिसबैलेंस केमिकल। जब आप ग्रेटिट्यूड यानी कि थैंकफुल होते हैं, शुक्रिया कहते हैं, तो दिमाग के अंदर के केमिकल बैलेंस में आने लगते हैं और इस अवस्था में आपका फोकस और इंटेलिजेंस दोनों बढ़ जाता है। अगर आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं रहोगे जो आपके पास पहले से मौजूद है, तब आपको वो चीज भी नहीं मिल सकती जो आप चाहते हो। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग ज्यादा उम्र तक जीते हैं उनका सीक्रेट यही है। आपको यकीन नहीं होगा, जो लोग लंबी उम्र तक जीते हैं वो लोग इस ब्रह्मांड को थैंक्स बोलते हैं जो उनके पास पहले से ही है। इसके चलते उन लोगों को उनके लाइफ में सब कुछ मिल गई जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो हमेशा उन चीजों के लिए खुश रहते थे और थैंकफुल होते थे जो उनके पास पहले से ही है। मतलब ये आपके दिमाग पे ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव डालता है। पॉइंट नंबर 5, अपने सपनों को याद करने की कोशिश करो। अपने सपनों को याद करो। सुनने के बाद आप ये कहोगे कि सपनों को क्यों याद करूं? इसके पीछे की वजह यह है कि आपका दिमाग दिन भर बिजी रहता है अपने कामों को करने में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या बिजनेस पर बात करें। पर बात यह है कि जितना एक्टिव आपका दिमाग दिन के वक्त रहता है, जितनी हलचल दिन में आपके दिमाग के अंदर होती है, लगभग उतनी ही हलचल रात को जब आप सोते हो तब होती है। जब सोते हो तब आपका सबकॉन्शियस दिमाग अंदर ही अंदर काम करता रहता है और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। आपके दिमाग में सोते वक्त भी कुछ न कुछ प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस चलता रहता है और तभी आपको उसी दौरान सपने आते हैं और आप सपनों को इग्नोर कर देते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को याद ही नहीं रख पाते, सुबह उठने के साथ ही भूल जाते हैं। लेकिन जब आप अपने सपनों को याद करते हो तो आप अपने दिमाग के बड़े गहरे स्तर को टच करते हो, जिससे आपका मेमोरी पावर बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी मेमोरी पावर बढ़ाने की कुछ तरीके। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।